हेलो, मैं हूं मंजूर आखून और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आपून। पुराने दौर में 50s में 60s में अप टू 70s तक हमारे पास बहुत खूबसूरत राइटर, लिखने वाले स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट आए। उसके बाद दरमियान में खला पैदा हुआ, लेकिन आजकल बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लिखने वाले मौजूद हैं, जिसमें हाशिम नदीम साहब हैं, उमैरा अहमद और सबसे बड़ी निम्रा अहमद। निम्रा अहमद एक बहुत ज़हीन नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं। वो 1990 में पैदा हुए। उन्होंने बहुत से नावल लिखे, नमन लिखा, हालिम लिखा, बेली राजपुता की मलका लिखी, पहाड़ी का कैदी, मसफ़, मैं अनमोल, मेरे ख्वाब मेरे जुगनू, पारस, माला, कराकोरम का ताजमहल और इबलीस। उन्होंने बहुत बहुत सी खूबसूरत और भी किताबें लिखी हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो उसकी फरमाइश आई है। मेरी भतीजी है लाइबा नईम माखून, उसने ये फरमाइश की है, जन्नत के पत्ते। बेसिकली वो किताब भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये कि फ्यूमिगेशन कराई है मैंने अपनी लाइब्रेरी की, तो उसके प्रोसेस में 24 घंटे बंद करना है उसको, तो इसलिए वो किताब आपको दिखा नहीं सका। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो हम 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन हम एक ही साथ उसको रिलीज़ करेंगे 2 पार्ट में। कहानी शुरू करते हैं हम। ये कहानी बेसिकली एक लड़की है, हया, उसके इर्द गिर्द घूमती है। हया इस कहानी की हीरोइन है, हया सुलेमान। बेसिकली सुलेमान इनके वालिद हैं, उसके 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई है जिसका नाम है फुरकान और एक छोटा भाई है जाहिद नाम है। फुरकान के 2 बेटे और 1 बेटियां हैं, दावर, फर्रुख, इरम। और सुलेमान की एक बेटी है हया जो हीरोइन है, और रुहेल। और जाहिद उसके छोटे चचा हैं। मैं उसकी 3 बेटियां हैं, महविश, सैरिश, सना, और 1 बेटा है रज़ा। अच्छा, उसकी सुलेमान साहब की, इसकी फुप्पो है, सुलेमान साहब की बहन है, सबीन नाम है, जिसका बेटा है, एक है जहान सिकंदर। जहान सिकंदर बेसिकली इस नावल का हीरो है। कहानी कुछ इस तरह है कि जहान सिकंदर और हया का बचपन में ही निकाह हो गया था। ये हया जो है बेसिकली ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एलएलबी ऑनर कर रही है। दावर की, जो उसके ताया के बेटा है, उसकी शादी की तकरीब हो रही थी। हया और इरम उसमें डांस कर रही थी, जैसे लड़कियां डांस करती है शादी के अंदर। तो किसी ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया में डाल दी, तो बहुत बहुत वो पॉपुलर हो गई, वायरल हो गई। उसमें उसने लिखा था शरीफों का मुजरा। तो इसको बहुत हर्ट होता है, इरम को भी और हया को भी। अच्छा, इन्हीं दिनों इरम का रिश्ता आता है, ये जो दावर की बहन है उसका रिश्ता आता है। अच्छा, वो जो लड़का होता है वो थोड़ा-सा मज़हबी होता है, तो वो इन दोनों को पहचान लेता है, फिर वो निकालता है मोबाइल, उससे वीडियो देखता है और फिर वो इनकार कर देता है, मैच करता है इन दोनों का फेस यही है, उसके बाद वो इनकार कर देता है। टीवी पे एक इश्तिहार आता है पीटीए का कि साइबर क्राइम की शिकायत करनी हो तो आप इस नंबर पे करें। उस नंबर पे कॉल करती है हया। वहाँ से एक आदमी मेजर अहमद उसकी हेल्प करता है और उसकी जितनी भी वायरल वीडियो है वो ख़त्म करवाता है। दावर की शादी पर हया की मुलाकात अपने रिश्ते के लिए आए हुए एक वली लगारी से होती है। वली लगारी का वालिद है ना, बहुत बड़ा आदमी होता है और वो हया के वालिद का गहरा दोस्त होता है। तो हया सोचती है कि मैं उसको क्लियर कर दूं कि मेरे वालिद साहब ने बताया नहीं कि मेरा बचपन में ही निकाह हो गया है। तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और थोड़ी सी आगे जाने के बाद जहाँ अंधेरा आता है, वहाँ ये वलीद है ना, उससे दस्तदराजी करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पीछे से एक ट्रांसजेंडर हिजड़ा आता है और डॉली होती है। वो डॉली को बेसिकली हया भी जानती है डॉली को। वो डॉली आती है और डॉली अचानक पीछे से आके वली के सर पे एक फ्राई पैन मारती है और इसको बचाती है, हया को। डॉली की एक बहन भी है, उसका नाम पिंकी होता है। ये हया जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर 7th सेमेस्टर में पढ़ती है, तो यूरोपीय यूनियन के ज़रिए उसको स्पांजी यूनिवर्सिटी तुर्की में ट्रांसफ़र हो जाता है उसका, और उससे कहा जाता है कि 5 महीने के लिए जो 7th सेमेस्टर है वो उसको वहाँ जाके करना है। हया की एक यूनिवर्सिटी फ़ेलो होती है डीजे, तो वो हया के साथ तुर्की जाती है। वो जहाज़ में जाते हैं, जहाज़ में एक बहुत बातूनी उम्र रसीदा शख्स मिलता है, उसका नाम होता है उस्मान शब्बीर।
तो बहरहाल उनसे बात होती है, वो अपना एक कार्ड देता है, हया उसको अपनी पिक्चर उतार के कार्ड तो वापस कर देती है। ये इस्तांबुल उतरते हैं एयरपोर्ट पे और वहाँ उसको उनको एक अहमद और चुगताई पाकिस्तानी मिलते हैं। सबसे पहले वो ले जाते हैं उनको एक मज़ार पे और फिर उसके बाद वो एक लड़की खूबसूरत लड़की होती है हाले नूर, उसके हवाले करते हैं। हाले नूर उनको हॉस्टल में छोड़ती है। ये हॉस्टल है कोई जो को हॉस्टल होता है, यानी कि लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं उसके अंदर। अच्छा ये हया कुछ अरसे के बाद रिक्वेस्ट करती है, 1 आध दिन के बाद रिक्वेस्ट करती है हाले नूर को कि वो अपनी पुप्पी से मिलना चाहती है, उसकी पुप्पी यहीं रहती है। फिर वो हाले नूर उसको वहाँ ले जाती है, जब ये दरवाज़ा नॉक करती है तो जहान सिकंदर दरवाज़ा खोलता है लेकिन वो बेरुखी दिखाता है और चला जाता है बाहर। इतने में अभी ये अंदर आती है, उसकी पुप्पी उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, बहुत प्यार करती है। इतने में फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं बूके, जहान सिकंदर रिसीव करता है उस फूल को, उस पे लिखा होता है मेरी महबूबा के लिए उसके महबूब की तरफ से। तो हया को बहुत बुरा लगता है, जहान सिकंदर को भी बहुत बुरा लगता है, ये क्या चीज़ है। उसके उसके बाद स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। एक मर्तबा लाल कपड़े खूबसूरत से पहन के हया लंबी हील वाली जूते पहन के जाती है तो उसकी मेट्रो ट्रेन में की सीढ़ियों पे उसकी हील फंस जाती है और वो जूता टूट जाता है। वहाँ जहान सिकंदर मिलता है, जहान सिकंदर उसको अपना जूता देता है और उसके साथ जाता है। फिर वो एक जूता खरीदते हैं और बैठ के एक जगह कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद हया उससे पूछती है कि आज आप इतना मेहरबान कैसे हैं, इस तरह के सवालात। तो वो ये कहता है कि तुर्की के अंदर कोई बुरी अगर लड़की है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्लर्ट करने वाली, कोई बॉडी पेश करने वाली, जिस्म बेचने वाली लड़की जो है ना, वो लाल कपड़े पहनती है और जो बुरा लड़का होता है वो उसको कॉफ़ी पे ले जाता है। उसको वो बहुत बुरा लगता है और वो चली जाती है। अच्छा हॉस्टल में भी उसको बूके फ्लावर्स मिलते हैं, वो उसको दीवार में मारती है लेकिन वो देखती है उस पे ARP लिखा होता है। पार्ट 1 यहाँ ख़त्म करते हैं, अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।